आइए हम लोग अपने घरों पर जिस रीति से आइए इस रोटी को लें जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बताती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हमको संभाला है, आपके चरणों पर लाया है ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति और आपकी आराधना को कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि 2020 साल पहले हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आपने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने शरीर को तोड़ दिया, अपने लहू को बहाया। प्रभु, ये रोटी आपके शरीर को बताती है जो हमारे पापों के लिए तोड़ दिया गया प्रभु। और आपने कहा है कि मेरी यादगिरी में तुम इसमें से भागीदार होते रहो। जब हम इसमें से भागीदार होते हैं प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह से हमको माला मानता है। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से पहले प्रभु ने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेलों को दिया और प्रभु ने कहा कि मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इसमें से ऐसा ही किया करो। हमारे पापों की उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली और हमको मौका मिला ताकि आज हम आपके भवन में आ सकें और पिता के साथ में आपके द्वारा संगति कर सकें। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है।
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करता है। आमीन। रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और प्रभु ने अपने चेलों को दिया और प्रभु ने कहा कि ये वाचा का मेरा वो बहुमूल्य लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इसमें से इस रीति से ही दिया करो। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। और मैं भाई जोसेफ जो अजमेर से आज हमारे साथ में हैं और मैं प्रभु के दास भाई जोसेफ जो अजमेर से हैं, मैं विनती करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष के लिए आज के दिन, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपके भवन में जब हम आपकी आराधना करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, और आपने हमें इस योग्य बनाया। और आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की जब हमने प्रभु जी आपकी मेज में से भागीदारी लिया है प्रभु, आप हमारी मदद करना ताकि परमेश्वर हम आपके भय में अपने जीवन को बिता सकें प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार इस दुनिया में अपने जीवन को बिताने पाएं। महान प्रभु आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग प्रभु जी आज अलग अलग स्थानों में भवनों में तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आप सबको आशीष देना। और खासतौर से प्रभु जी आपके दास के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, आप आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करना ताकि प्रभु आज का वचन हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक भोजन के रूप में आने पाए प्रभु। और ये वचन पिता परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम प्रभु जी दुनिया में जाके प्रभु आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को जो आपने दया दिखाने के लिए कहा है प्रभु वो दिखाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए सबको आशीष देना। सारी आदर मेहनत देते हुए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया है। और पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हम लोग अपने घरों पर हैं और घरों से हम लोग परमेश्वर की आराधना हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी प्रभु रास्ता खोले ताकि हम लोग दोबारा परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो जाएं और प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना को कर सकें। और थर्सडे को भी प्रभु ने हमको मौका दिया है हर समय कि हम लोग आपस में जूम के द्वारा इकट्ठे हो सकें और कुछ समय तक हम लोग प्रार्थना कर सकें। और जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हमारे ब्यावर के लिए और हम सब ने मिलकर प्रार्थना किया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और ब्यावर से हर एक केस को प्रभु ने खत्म किया। इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद करें। कंटिन्यू हम लोग हमारे शहर के लिए
जिस शहर में हम लोग रहते हैं, हम लोग भूले नहीं, अगर उस शहर में कोई जिम्मेदारी या कोई परेशानी या कोई समस्या आती है तो उसके सबसे बड़े कारण हम लोग हैं। क्योंकि हमारा काम है कि उस शहर में रहते हुए प्रभु ने हमको उस शहर में इसलिए नियुक्त किया है कि हम लोग अपने शहर के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, और लोग प्रभु के चरणों पर आ सके उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें, हमारे कैपिटल जयपुर, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कंटिन्यू याद करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। हर एक शहर को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक तहसील को, हर एक गांव को, हर एक कस्बों को हम लोग याद करते हुए प्रार्थना करें। हमारे भारत के लिए और पूरे संसार के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें कि प्रभु में हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएं। कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कंटिन्यू हम लोग सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यू भूले नहीं, हर शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू हम प्रार्थना करते रहें प्रभु के चरणों पर। प्रभु हमको आशीष दे, मदद करे, सहायता करे। और मैं वचन में जाने से पहले और भाई एल्विन से विनती करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें, उसके बाद हम लोग वचन में से जाएंगे। और आज जो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, यशायाह नबी की किताब उसकी 6ठी अध्याय में से हम लोग कुछ समय के लिए मनन करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसकी 6ठी अध्याय। और जब हम लोग परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, एक बात को हम लोगों को विशेष करके याद रखना है कि हम लोग परमेश्वर के चरणों पर आने का मेन कारण क्या है, उसके बारे में हमको समझने की जरूरत है। ये सही है कि हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं या कलीसिया में आते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सीख सकें या परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन सकें, परमेश्वर के साथ में हम लोग संगति कर सकें। लेकिन कलीसिया में आने का मेन कारण एक और चीज है कि परमेश्वर के मेज में से भागीदार हो सके। जो प्रभु ने कहा है कि मेरी मृत्यु के लिए तुम जब कभी भी इकट्ठा हो, मेरी मृत्यु को याद किया करो। और मैंने पहले भी कहा कि प्रभु बोझ के बिना आराधना नहीं है। लेकिन एक और बात हमको समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं या परमेश्वर के भवन में आते हैं और जिस रीति से हम लोग अपने घरों पर बैठ के परमेश्वर की आराधना हम लोग कर रहे हैं, तो एक बात को हमको जानने की जरूरत है कि हमारा एनकाउंटर परमेश्वर के साथ में होना जरूरी है और हमारे को परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध बहुत होने की जरूरत है।
और रविवार को जब हम लोग आते हैं तो हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु भोज में से भागीदार होने के द्वारा हमको एक हिम्मत मिलती है, हमको एक सहायता मिलती है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, पूरे हफ्ते भर हम प्रभु के साथ में हम लोग संबंध को कर सकें, परमेश्वर के साथ में हम लोग संबंध को रख सकें। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो संबंध था वो एदन की वाटिका में हवा के और आदम के पाप करने के द्वारा वो टूट गया था, लेकिन उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने 2020 साल पहले इस संसार में आने के बाद कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को देकर हमारा और पिता का संबंध आपस में बना दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ में संबंध को रखते हैं और जब परमेश्वर के साथ में हम लोग समय को बिताते हैं तो हमारा संबंध किस रीति का होना चाहिए। लेकिन एक बात को हमको याद रखना है कि जब एदन की वाटिका में आदम और हवा रहते थे, उस समय परमेश्वर उनके बीच में आते थे और वो एक दूसरे को देख सकते थे। लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया, पाप के कारण हमारी आत्मिक आंखें बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गई। लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हो गई तो उसके बाद में हम में से किसी ने भी परमेश्वर को देख नहीं पाए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि क्या करे कि वो हमारी आत्मिक आंखें बन जाए और हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ में वापस से करे। तो मैं वही बात को आपको यशायाह नबी की किताब उसकी 6 पद में से मैं आपको बताऊंगा, जो यशायाह नबी ने अपने जीवन में जैसे परमेश्वर की तरफ उसने देखा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली बात उसमें देखेंगे द साइट ऑफ अज़ाया, कि यशायाह ने किस रीति से परमेश्वर को देखा। पहली बात हम लोग देख सकते हैं उसमें कि किस रीति से परमेश्वर को यशायाह देखता है, और उसमें पहली बात हम लोग देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर पिता की महिमा को देखा, उसकी पवित्रता को देखा। उसमें हम लोग यदि देखें तो उसमें देखें कि परमेश्वर पिता को उसने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखा। यदि 6 पद को हम लोग कोई भी 6 अध्याय की पहली पद को कोई भी पढ़े हम लोग, और उसमें हम लोग एक बात को देख सकते हैं, और वहां पर हम लोग इस रीति से देख सकते हैं कि सबसे पहली बात कि यशायाह ने क्या किया, उसको एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठा देखा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा उजिया के बारे में कि उजिया उसने अपने जीवन में क्या किया कि जब वो राजा था और राजा होते हुए जब वो मर गया, उसके बाद की ये बात है यशायाह वो परमेश्वर के सिंहासन को देखता है। लेकिन हम लोग यदि देखें उसके बारे में कि उजिया अपने जीवन में क्यों वो मर गया जल्दी, उसका कारण क्या था कि उसका कारण ये था कि वो राजा होने के कारण उसको घमंड आ गया, और घमंड आने के बाद में उसने परमेश्वर की वेदी के ऊपर जितने भी याजक थे उनको हटा दिया और अपनी मर्जी से वो परमेश्वर की वेदी को प्रज्वलित करने लगा। और जब इस रीति के कामों को करने लगा जिसको परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, उसने उजिया ने उसको हटा दिया, ये सोचते हुए कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ की हर एक चीजों को करूंगा। और उसके बाद में उसने अपने खुद के याजकों को लगाया, अपने अनुसार वेदी को करने लगा। तो क्या हो गया, उसके बाद में हम लोग वचन में से देखते हैं कि उजिया को एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई, और वो गंभीर बीमारी क्या थी मालूम है, वो लेपर्ड हो गया, कोढ़ी हो गया। और पुराने जमाने में यदि हम लोग देखते हैं उसके बारे में, तो उस समय जिसको भी इस रीति की बीमारी होती थी वो परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता था। और यदि हम लोग देखें कि जब उसको इस रीति की बीमारी हुई तो वो शहर में भी नहीं रह सकता था। जिस उजिया राजा ने परमेश्वर के याजकों को हटाया, वेदी को उसको जलाने के लिए, परमेश्वर ने उसको ही ऐसी बीमारी दे दी कि वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि उजिया राजा मर गया उस बीमारी के कारण। और उसके बाद में यशायाह के बारे में हम लोग देखते हैं कि यशायाह अपनी आंखों से क्या करता है, परमेश्वर के सिंहासन को देखता है। पहली बात तो हम लोग देख रहे हैं कि उसकी आंखों से उसने क्या क्या चीजों को देखा। दूसरी बात, पहली बात हम लोगों ने देखा परमेश्वर के सिंहासन को देखा, और दूसरी बात यदि हम लोग उसमें देखें कि उसने देखा कि परमेश्वर वो क्या है, he was
He saw God exalted. उसने देखा कि परमेश्वर को क्या है, ऊंचा किया जा रहा है, वो ऊंचे पर विराजमान है। और जब परमेश्वर को उसने, यशायाह ने जब परमेश्वर को उसने देखा कि जब परमेश्वर ऊंचे के ऊपर विराजमान है, तो उसका सोचना, सांसारिक रीति का जो सोचना था वो बदल गया और वो क्या करने लगा, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर टिकटिकी लगाने लगा। जिस रीति से यशायाह ने अपनी आंखों को उठाकर परमेश्वर को देखा, जिस रीति से उसने उसको ऊंचे सिंहासन के ऊपर देखा, पहले उसका सोचना सांसारिक था, लेकिन उसके बाद में उसका सोचना बदल गया और वो परमेश्वर के रीति को या परमेश्वर के अनुसार वो अपने जीवन में सोचने लगा। आज जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, तो हमारा मेन कारण क्या है मालूम है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारा सोचना प्रियो बदल जाता है। क्योंकि हम जब उस पवित्र और पवित्र परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को नजर लगाते हैं, जब हम इस पवित्र मेज में से भागीदार होते हैं, ये हमको बताता है कि हम इस संसार के नहीं, लेकिन हम इस संसार के परदेसी हैं और एक दिन हमको जाना तो कहां पर है? अपने पिता के पास में जो स्वर्ग में है, और जहां की हमको नागरिकता मिली है वहीं पर ही हमको जाना है। और तीसरी बात हम लोग देखें वहां पर कि यशायाह वहां पर क्या देखता है कि वो परमेश्वर को देखता है कि परमेश्वर ने किस रीति से उस जगह को घेर के रखा है। और यदि हम लोग उसकी उसकी 6 अध्याय की पहली पद को दोबारा पढ़े हम लोग, और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उसमें पहली बात तो हम लोगों ने देखा, उसको सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हुए देखा अपने परमेश्वर को। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि यशायाह ने उसको ऊंचे के ऊपर विराजमान होते हुए देखा। और तीसरी बात हम लोग क्या देखते हैं मालूम है? कि उसके वस्त्र से घेर के मंदिर से भर गया। परमेश्वर का जो वस्त्र था, और जो वस्त्र यहां पर परमेश्वर की महिमा को बता रहा है प्रियो, ग्लोरी ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का जो वस्त्र यहां पर बताया जा रहा है, वो वस्त्र का मतलब यह है कि जब परमेश्वर को उसने देखा, वो सिंहासन के ऊपर विराजमान है और वो सबसे ऊंचे के ऊपर विराजमान है, और उसने देखा कि परमेश्वर की महिमा चारों तरफ से पूरी रीति से किसी रीति से भरी हुई है। यदि हम लोग निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 33 उसका 20वीं पद भी देखें, हम लोग निर्गमन 33 उसका 20, Exodus chapter 33 verses 20. निर्गमन 33 उसका 20वीं पद। फिर वहां पर हम देखते हैं कि फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और वहां पर हम एक चीज को देख सकते हैं कि वहां पर जब परमेश्वर की उपस्थिति के वचन को जब मूसा सुनने लगा, तो वहां पर परमेश्वर उसको क्या कहते हैं कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मेरे चेहरे को यदि तू देखेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसका कारण क्या था कि जब एदन की वाटिका में जब आदम और हवा थे, और आदम हवा ने जैसे ही पाप किया, वो परमेश्वर के मुख को देखने से वंचित हो गए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर महिमा से बड़ा भरा हुआ है। यदि यशायाह के बारे में भी यहाँ देखें तो उसके चेहरे को वो नहीं देखता है, लेकिन खाली उसके सिंहासन को देखता है, परमेश्वर के वस्त्र को वो देखता है, और वो इस रीति से देखता है कि किस रीति से वो महिमा से युक्त परमेश्वर है, और वो देखता है कि कितना पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। यदि पहला कुरिन्थियों 10वीं अध्याय उसकी 31वीं पद में इस रीति से कहता है, चाहे तुम पियो, चाहे खाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हर एक चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं वहां पर कि he saw the holiness of God's
प्रैक्टिसाइड, वो देखता है कि किस रीति से परमेश्वर की महिमा उस समय में की जा रही है, उस बात को भी वो देखता है। यदि हम लोग यशायाह नबी किताब उसकी 6 अध्याय की 2 पद भी पढ़ें, यशायाह 6:2, यशायाह 6:2 और 3। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 उससे पंखों ऊंचे से पर मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पाँव को, शराब 2 से उड़ रहे दिखाई थे। दिए, एक उनके दूसरे 6 से पंख थे और 2 कह पंखों रहे से थे, वे सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अपने मुख को पवित्र ढांपते है, थे। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्या लिखा गया है मालूम है? 2 से अपने पाँव को, वहां पर अच्छी बात क्या है, न केवल वो परमेश्वर के सिंहासन को देखता है, न केवल वो परमेश्वर को उस सिंहासन के ऊपर विराजमान देखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उसके चेहरे को वो देख नहीं पाता, क्योंकि और उसके बाद में वो परमेश्वर के वस्त्र को देखता है जो उसकी महिमा के रूप में पूरी विधि से भरा हुआ है, और उसके बाद वो देखता है कि किस रीति से परमेश्वर की महिमा की जा रही है। और वहां पर लिखा गया है कि उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है, भरपूर है। ये मैं पहला दृश्य आपको बता रहा हूं जो यशायाह ने अपनी आंखों से उसने देखा। वो उसने किस रीति से चीजों को देखता है कि किस रीति से इवन उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि जितने भी स्वर्गदूत वहां पर खड़े हुए हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो लोग भी मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रियो, जब हम लोग इस संसार के बाद में इस संसार को छोड़कर जब हम लोग चले जाएंगे, जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हमारे पास भी एक ही काम होगा कि परमेश्वर के चरणों पर बैठकर, परमेश्वर के चारों तरफ इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा को करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना को करना और परमेश्वर के जय जयकारों को करना। उसके अलावा हमारे पास किसी के पास भी कोई भी काम नहीं होगा। यदि हम लोग भजन संहिता उसकी 22वें अध्याय उसकी 3री पद भी देखें, Psalms 22:3, भजन संहिता 22 उसका 3री पद। तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। और वहां पर क्या लिखा गया है कि तू तो क्या है, पवित्र है। और वहां पर क्या लिखा गया 22वीं पद में कि हे मेरे परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो क्या है, पवित्र है। मैं बार बार एक ही बात को आपसे कह रहा हूं कि जब यशायाह ने अपनी आंखों को उठाकर देखा, वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। हमने निर्गमन की किताब में देखा कि मूसा ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश किया, लेकिन वो मूसा उसको देख नहीं पाया। परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरे मुख को देखेगा तो तू मर जाएगा, क्योंकि जिस रीति से एदन और हवा ने, एदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वो लोग रहित हो गए, वो आत्मिक रीति से अंधे हो गए। उसके बाद से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी ने परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख पाया। और पहली बात तो हम लोगों ने देखा कि किस रीति से उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, किस रीति से परमेश्वर ऊंचे के ऊपर विराजमान है, किस रीति से परमेश्वर की महिमा को देखा, किस रीति से यशायाह ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उसकी स्तुति, उसकी आराधना को करते हुए देखा। लेकिन दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि उसको देखने के बाद में द सेंटिमेंट ऑफ अज़ाया, कि वो उसके देखने के बाद में वो किस रीति से भावुक हो गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब उसने इन सब चीजों को देखा तो उसका अनुभव क्या रहा, उसके बारे में यदि 5वीं पद को भी हम लोग पढ़े, वहां पर यशायाह नबी किताब 6 अध्याय उसकी 5वीं पद, यशायाह 6:5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। क्या लिखा गया है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है? पहली बात तो हम लोगों ने देखा, उसकी आंखों से जब वो देखता है
दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि यशायाह का अनुभव कैसे हो गया। जब उसने उस महिमा को देखा, उस पवित्रता को देखा, खाली उसके सिंहासन को देखता है, वो इस संसारिक चीजों को भूलकर वो महिमा युक्त परमेश्वर की तरफ जब देखता है और उसके बाद जब अपने आप को देखता है तो क्या कहता है मालूम है? हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। देखो कितनी बड़ी बात है प्रियो, जब तक हम लोग परमेश्वर के साथ में समय को नहीं बिताएंगे, जब तक हम परमेश्वर के सामने घुटने को नहीं टेकेंगे, जब तक हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर की मेज में से भागीदार नहीं होंगे, हम लोग अपने जीवन में ही अपने आप को अच्छा दिखाते रहेंगे, अपने आप को बड़ा करते हुए दिखाई देंगे। हमारी बुराई हमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमारी अच्छाई हमको हमारे जीवन में घमंड को लेकर आती जाएगी। लेकिन जिस रीति से यशायाह परमेश्वर को देखने से पहले अपने आप में सोचता था कि कितना पवित्र पवित्र और पवित्र है, लेकिन जब उसने परमेश्वर पिता पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर को देखा तो उसका सोचना क्या हो गया? बदल गया। वो उसके परमेश्वर को देखने के बाद में वो अपने जीवन में जब वापस से देखता है, परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद में, परमेश्वर की पवित्रता को देखने के बाद में, जैसे ही वो अपने जीवन में झांकता है, उसको मालूम चलता है कि उसका जीवन कितने पापों से, कितनी गलतियों से, कितनी शैतान की अलग अलग तरह की समस्याओं से जकड़ा हुआ है। वो इस रीति से कहता है कि जिस होठ से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस होठ से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, जिस होठ से मैं परमेश्वर की स्तुति को करता हूं, लेकिन मेरे होठ इस रीति के लायक नहीं है कि जब मैं उसकी पवित्रता को देखता हूं तो उसके चरणों पर भी मैं आ सकूं। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर रहम करता है, हमारे ऊपर करुणा को दिखाता है। और इस बात को यदि यशायाह उस सिंहासन को नहीं देखता, उस परमेश्वर के सिंहासन को नहीं देखता, यदि वो स्वर्ग की तरफ अपनी आंखों को नहीं उठाता, इन चीजों को वो देख नहीं पाता। लेवी व्यवस्था की किताब उसकी 11वीं अध्याय, लेवी व्यवस्था उसकी 11 उसकी 44वीं पद, लेविटिकस चैप्टर 11 वर्सेस 44। लेवी व्यवस्था 11 उसका 44। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम इस प्रकार के देखने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन साफ हमसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं। आज जब हम लोग प्रभु के चरणों पर आए, जब हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए, परमेश्वर की आराधना को करने के लिए आए, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे और हम सबसे सुनने वालों से सबसे इस रीति से कहता है कि परमेश्वर का वचन दोबारा लेवी व्यवस्था 11 का 44 आज आपसे और मुझसे इस रीति से कहता है कि हम लोग पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब आए तो हम भी क्या हो जाएं? पवित्र हो जाएं। हम भी क्या हो जाए? इस अशुद्ध होठ वाले जिस रीति से हम लोग इसको अशुद्धता को दूर करें, हमारे पापों को दूर करें, हमारे गुनाहों को दूर करें, और उस अशुद्ध होठ को दूर करने के लिए, उस अशुद्धता को दूर करने के लिए, हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए 2020 साल पहले उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने शरीर को तोड़ दिया और अपने लहू को बहाया। प्रियो, उसके बाद में क्या करता है यशायाह? उसके बाद में जान जाता है कि किस रीति का शुद्ध मनुष्य है। लेकिन यशायाह नबी की किताब उसकी 6ठी अध्याय उसका 6 और 7 में यशायाह अपने आप को शुद्ध करना चालू करता है। यदि हम लोग पढ़ें 6 और 7, यशायाह नबी की किताब 6ठी अध्याय का 6 और 7 पढ़ो। सारा पाप मैं हमारा लिए हुए जिसे उसने जिंदगी से वेदी पर स्वीकार लिया था, मेरे पास प्रभु तक आया, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख
और उसमें क्या लिखा गया है, जैसे हम लोगों ने देखा, उसमें लिखा है कि एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। यशायाह कहता है, और वो कहता है उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रियो, मैं आपको इसमें से एक बात बताना चाहता हूं, जब तक यशायाह ने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, जब तक यशायाह ने अपने पापों को मान नहीं लिया, जैसे पहला यूहन्ना उसकी पहली अध्याय उसकी 9वीं पद में लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। उसने सब कुछ देखा, लेकिन सब कुछ देखने के बाद में अपने गुनाहों को भी देखा, उसने अपनी अपवित्रता को देखा, उसने अपनी अशुद्धता को देखा, अशुद्ध होठ वाले मुंह को उसने देखना वो चालू किया। और उसके बाद क्या लिखा गया है, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, जब उसने मान लिया, जब उसने अपने गुनाहों की गलतियों को स्वीकार कर लिया, जब अपराधों को वो मानना, एक एक करके मानना चालू हो गया, उसके बाद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है, कि उसके बाद परमेश्वर का दूत वहां पर आता है और उसके अशुद्ध होठों को क्या करता है, छूता है, और वो क्या करता है मालूम है, वो कहता है कि तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस रीति से कहता है कि यदि हम लोग अपने आप को देखें, अपने गुनाहों की माफी को मांगे, अपने पापों की क्षमा को मांगे, अपने आप को नम्रता और दीनता करते हुए हम परमेश्वर के चरणों पर आए, तो आज परमेश्वर का वचन हमसे भी कहता है, जिस रीति से यशायाह ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, अपनी अशुद्धता को, अपनी अपवित्रता को जब परमेश्वर के चरणों पर रखा, अपने दिल से उसने स्वीकार किया कि मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे चरणों पर आ जाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे में इस पवित्रता को मैं देख सकूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे मेज में से भागीदार हो सकूं। उसके बाद क्या होता है मालूम है, परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है प्रियो। और उसके बाद में हम लोगों ने पहली बात को देखा कि किस रीति से जैसे अपनी आंखों से परमेश्वर के उस विराजमान वेदी को देखता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि उसको देखने के बाद में उसकी अशुद्धता उसको मालूम चलती है, और उस दूसरी बात में भी हम लोगों ने देखा कि अशुद्धता को मानने के बाद में, गलतियों को मानने के बाद में परमेश्वर उसको क्या करता है, माफ कर देता है। लेकिन तीसरी बात, द सर्विस ऑफ अज़ायाह, उसके बाद में पवित्रता को देखता है, परमेश्वर की महिमा को देखता है, अपनी आप की गलती को स्वीकार करता है, अशुद्धता पापों को स्वीकार करता है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं। उसके बाद परमेश्वर उसको माफ करता है। लेकिन तीसरी बात यशायाह क्या करता है, परमेश्वर की सेवकाई को किस रीति से वो चालू कर देता है, उसके बारे में भी हम लोग देखें। यदि हम लोग देखें कि यशायाह अपनी सेवकाई को चालू करने से पहले अपने आप को समर्पित कर देता है, He surrender himself to God। यदि यशायाह 6वीं अध्याय उसकी 8वीं पद में क्या लिखा गया है, 8वीं पद, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। क्या लिखा गया देखो ना, मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले परमेश्वर को उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उसकी महिमा पवित्रता को देखा। उसके बाद में उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अधर्मों को, पापों को जान गया, उसने मान लिया। उसके बाद परमेश्वर ने के दूत को वहां पर आकर भेजकर परमेश्वर का दूत उसके हर एक पापों को क्षमा करता है। लेकिन तीसरी बात क्या है मालूम है, वो बहुत जरूरी हमारे लिए भी प्रियो। वो कहता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह इस बात को सुनता है परमेश्वर की तरफ से, और यशायाह क्या कहता है, अपने आप को वो सरेंडर करता है, अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को दीन बनाता है। वो कहता है कि परमेश्वर, जब तूने मुझको माफ कर दिया, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया, प्रभु मैं यहां पर हूं, तू मुझको भेज।
2020 साल पहले आज जब हम इस मेज में से हम लोग भागीदार हुए, उस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बताता है, ये प्याला जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताता है, अभी हमको किसी की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, किसी जानवरों को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो हमारे लिए बलि हो गया और उसने हमारे हर एक अधर्मों को, हमारे हर एक पापों को उसने क्षमा कर दिया। लेकिन अब हमारा काम बनता है उसकी आवाज को सुनने के द्वारा। मत्ती में भी जिस रीति से परमेश्वर ने यशायाह से कहा, यशायाह ने जब अपने पापों की क्षमा को मिल गया, जब यशायाह को अपने गुनाहों से वो मुक्त हो गया, उसके बाद वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। प्रियो, यदि आज हम लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, उसका कारण क्या है? कि हम लोग अपने अंदर झांक नहीं रहे कि हमारा जीवन किस रीति से अधर्मों से और पापों से भरा हुआ है। जब यशायाह ने अपने अधर्मों को छुपाया नहीं, जब उसने अपने पापों को मान लिया, जब उसने अपने गुनाहों को मान लिया, जब परमेश्वर के सामने वो आया, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, दीन हो गया, परमेश्वर ने उसको माफ किया, उसके बाद यशायाह परमेश्वर के वचन को या आवाज को सुन पा रहा है। और वो क्या कहता है? परमेश्वर, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से पहुंच जाएगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 28 की 19-20 में भी कहता है कि तुम जाओ, इस संसार में जाओ, लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन वो व्यक्ति इस बात को सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आज भी उन्होंने अपने गुनाहों को, अपने अधर्मों को अपने अंदर छुपा के रखा है। अपना घमंड उस अधर्मों को, पापों को उनके जीवन से निकलने नहीं दे रहा। इसलिए वो मत्ती उसका 28, 19 और 20 जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यशायाह को जो परमेश्वर ने यशायाह नबी 6 अध्याय में कहा, वो सुन नहीं पा रहे। प्रियो, सुनने के लिए पापों की क्षमा होना जरूरी है, और पापों की क्षमा जानवरों के लहू से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिलती है। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा, वो उनके पापों की क्षमा मिल जाएगी। पहली बात हम लोगों ने देखा उसमें कि यशायाह दीन हो जाता है, समर्पित कर देता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है और परमेश्वर को कहता है कि हे यहोवा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझको भेज। और नबी अध्याय में हम लोग यशायाह के वचन को भी या सरमन को, जो प्रचार को हम लोग देख सकते हैं कौन सा प्रचार है। नबी पद भी हम लोग पढ़े, यशायाह 6:9 पढ़ो। कहा, जा और इन लोगों से कहा, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। क्या लिखा गया है? वचन भी देखो ना किस रीति का मिला उसको परमेश्वर की तरफ से। पहला संदेश जो यशायाह लोगों के बीच में बोलने लगा, जो परमेश्वर के द्वारा उसको मिला, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना पूछो। कितना एक करवाहट यदि वचन को हम लोग देख सकते हैं उसमें। मतलब ये वचन सुनाना बहुत एक रीति से कठोर काम था। जब परमेश्वर ने उसको योना को कहा नीनवे में जाके पश्चाताप करने के लिए बोला, नूह को परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब उसकी 6 अध्याय 6 से 7-8 में परमेश्वर ने इस रीति से कहा कि जाकर लोगों को वचन को सुना, लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा। लेकिन वो क्या हुआ मालूम है? लोगों ने सुना नहीं। लोगों ने क्या किया? अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने कानों को बंद कर लिया। नूह कंटिन्यू प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने कानों को बंद कर लिया, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहा। और वहां पर योना भी निनवे में गया, परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा। वहां पर भी लोगों ने अपने कानों को बंद करने की कोशिश किया। और यहाँ पर भी क्या है? एक कड़वा वचन परमेश्वर यशायाह को देता है कि जाकर बताने के लिए। और उसके बाद तीसरी बात इसमें देख सकते हैं कि यशायाह वहां पर दुखी हो जाता है। यदि 6 का 10 पद भी हम लोग पढ़े, 6 का 10 पढ़ो। इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए।
क्या लिखा गया मालूम है? यशायाह का रिस्पॉन्स क्या होता है? दुख से वो वहां पर जाता है और परमेश्वर के वचन को क्या कहता है? तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से पूछे और मन फिराए और चंगे हो जाए। बाहरी रीति से तो ठीक हो जाए, लेकिन आंतरिक रीति से क्या हो जाए? वो बुझे के रहे। हम लोगों को 10 कुमारियों के बारे में मालूम है कि 10 कुमारियों ने सबने वचन सुना कि दूल्हा आने वाला है, तैयारी करो। सब लोगों को बार बार बोला गया तैयारी करो, लेकिन 10 कुमारियों में से क्या किया? 5 ने तो क्या किया? तैयारी किया, और 5 ने तैयारी नहीं किया। वो बाहरी रीति से तो बिल्कुल सही रीति की हो गई 5 कुमारियां, लेकिन जो लैंप था उनके अंदर दिया जल नहीं पाया, क्योंकि तेल नहीं था प्रियो। आज हमारे जीवन में हम बाहरी रीति से कितने भी अच्छे हो, कितने भी सुंदर हो, कितना भी सब कुछ हमको मिला हो, लेकिन आंतरिक रीति से यदि वो तेल जो प्रभु यीशु मसीह है यदि हमारे अंदर नहीं है, तो एक दिन जब दूल्हा आएगा, दूल्हे के उस सिंहासन के सामने हम लोग खड़े होंगे जो यशायाह ने देखा, वहां से एक आवाज आएगी कि हे मेरे अविश्वासियों के दास, मेरे राज से दूर हो जा। लेकिन बाहरी रीति का चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आंतरिक रीति से वो प्रभु यीशु मसीह की जो ज्वाला यदि हमारे अंदर जली रहेगी, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि जाओ मेरे वचन को सुनाओ, और वो वचन को जब हम लोग सुनाएंगे, वो ज्वलनशीलता जब हमारे अंदर रहेगी प्रियो, तो एक दिन उस सिंहासन के सामने हम लोग भी खड़े होंगे। जो उस यशायाह ने उस सिंहासन को देखा, उस ऊंचे विराजमान परमेश्वर को देखा, उसकी महिमा को देखा, हम लोग भी उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और वो हमको देख कर कहेगा, हे मेरे विश्वासियों के दास, मेरे राज में प्रवेश कर। और हमको मौका मिलेगा उन दूतों के अनुसार जो ये दूत यहाँ पर यशायाह नबी 6 अध्याय में कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आपको और मुझको भी जब जाके मौका मिलेगा, काहे के लिए कि हम लोग भी दूत के अनुसार करें, हम लोग परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना को करें। हम लोग जल्दी से हम लोग देखो, सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? ये सब चीजें को हम लोगों ने देखा, लेकिन एक प्रचारक क्या होता है मालूम है? विनती करता है परमेश्वर से, प्रार्थना करता है यशायाह की तरह। अब वो यशायाह भी क्या हो गया मालूम है? एक प्रचारक बन गया, और वो किस रीति की विनती कर रहा है परमेश्वर के सामने? 11, 12 और 13 को जल्दी से हम लोग पढ़ें। मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए, और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए, और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे, और देश के दो बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए, तो भी वह नाश किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे व बड़े 5 वर्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ बना ठहरेगा। देखो, एक प्रचारक भी क्या करता है मालूम है? जैसे यशायाह अब प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया, अब परमेश्वर को दोबारा कहता है कि परमेश्वर तो इनको नाश तो करने वाला है, लेकिन प्रभु क्या कर, तू मौका दे दे, मौका दे दे। जैसे अब्राहम की किताब में, अब्राहम के बारे में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में, जब लूत के जहां पर सदोम और गमोरा था, वहां पर उसने परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं इसको नाश करने वाला हूं। अब्राहम ने कहा कि प्रभु उनको नाश मत कर। परमेश्वर कहता है यदि 50, अब्राहम कहता है 50 लोग भी हो, तो वो कहता है कि मैं नाश नहीं करूंगा। 45 लोग मैं नाश नहीं करूंगा, इसके धीरे धीरे 10 लोग मैं नाश नहीं करूंगा। वो अब्राहम बार बार विनती कर रहा है ताकि वो सदोम और गमोरा नाश नहीं हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर ने सोचा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दास के बातों को परमेश्वर सुनता है, और उसके अनुसार क्या करता है? धीरे धीरे क्या करता है मालूम है? वो कहता है यदि 5 लोग भी हो तो मैं सदोम और गमोरा को नाश नहीं करूंगा। और यहाँ पर भी वो एक प्रचारक होने के बाद में निवेदन करता है अपने लोगों के लिए, अपने आप वो जितने भी लोग उसके शहर के लोग हैं, वो उनके परमेश्वर वो उसकी मतलब उसके सामने वचन को सुनाने के लिए वो एक तरह से खड़े हुए हैं। वो उनको वचन सुनाना चाहता है, और वो विनती करता है कि प्रभु कब तक। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? सबसे बढ़िया बात क्या कहता है?
परंतु जैसे छोटे या बड़े भार वृक्ष को काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा। वो कहता है जो मेरे चुने हुए लोग हैं, जो मेरे प्रजा हैं, उनका टूट क्या होगा? बना रहेगा। वो बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं, भूलेंगे भी नहीं, और वो बचा लिए जाएंगे। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। यस्या अपने जीवन में हर एक अधर्मों को, पापों को अपने जीवन में मानता है, विनती करता है, और वो गुनाहों को स्वीकार करता है। परमेश्वर उसको माफ करता है। परमेश्वर उसके बाद में उसके मुंह में वचन को देना चालू करता है कि मेरे लोगों को ये बता, और उसके बाद में वो वचन इतना कठोर होता है, वो कहता है कि कब तक मेरे को वचन सुनाना है। वो चाहता है कि समय मिल जाए ताकि ये पश्चाताप कर लें, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझसे ये कहता हूं, मेरी प्रजा का जो टूट है, टूट मतलब क्या हो गया? जो तना है, मैं उसको हिलने तक नहीं दूंगा। आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है, जब हम लोगों ने अपने गुनाहों की माफी को मांगा है, हम लोगों ने अपने आप को, मनों को देखा है, अपने आप को पश्चाताप किया है, जब हमने अपने पापों को परमेश्वर के चरणों पर रखा है, आज परमेश्वर हमारे अपने दूतों को भेजकर हमारे होठों को उसने छुआ है, हमारे जीवन को उसने छुआ है, और परमेश्वर आज आपके मेरे मुंह में उस वचन को देता है, और ये वचन कहता है कि मैं तेरे परिवार को आंच भी नहीं आने दूंगा, तेरे परिवार को कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे बाल मेरे द्वारा एक एक बाल गिने गए हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई सा भी वायरस हो, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ हो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तूने अपने पापों का पश्चाताप किया है, यदि तूने मुझको स्वीकार किया है, तो इनमें से कोई भी तकलीफ तेरे को छू भी नहीं पाएगी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। जब हम परमेश्वर के चरणों पर रहे प्रियो, आज यशायाह नबी के अनुसार तरह हम लोग कहने के लिए तैयार है परमेश्वर से कि प्रभु मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। क्या हम अपने आप को दीन करने के लिए तैयार है? क्या अपने पापों को मानने के लिए तैयार है? क्या हम परमेश्वर से कहने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं अशुद्ध हूं, मैं पापी, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर रहम कर। यदि हम अपने दिल से उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर, जिस रीति से परमेश्वर ने यशायाह को माफ किया, उसी रीति से परमेश्वर आज हर एक सुनने वालों को परमेश्वर माफ करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? हमारे दिल से हमको पुकारने की जरूरत है, हमारे दिल से हमको माफी मांगने की आवश्यकता है, हमारे दिल से हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जब प्रभु हमको माफ करेगा, जब प्रभु हमारे पापों को दूर करेगा, उसके बाद प्रभु की आवाज को हम लोग सुन पाएंगे। न केवल प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे, लेकिन प्रभु के द्वारा दिया गया वचन को सुनकर हम उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाले भी हो जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शुभ समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमको मौका दिया ताकि हम आपके भवन में आ सके। अपने अपने घरों पे जब हम लोग इकट्ठे हैं, हमें से हर एक को संभाला, सुरक्षा प्रदान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमको मौका दिया ताकि आपके चरणों पर हम लोग आ सकें, आपके पवित्र मेज में से हम लोग भागीदार हो सके, आपके वचन, पवित्र वचन में से हम लोग देख सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जब हम आपकी पवित्रता को देखते हैं, प्रभु जब हम आपके महिमा युक्त पिता परमेश्वर के सिंहासन को देखते हैं, हम इस लायक नहीं है कि तेरे चरणों पर आ जाएं, लेकिन प्रभु तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलंब से क्रोध करने वाला पिता परमेश्वर है, जो हमारे ऊपर दया करता है, जो हमारे ऊपर रहम करता है, और हमारे पापों को क्षमा कर देता है, और हमको मौका देता है बार बार कि हम तेरे चरणों पर आ जाएं और तेरे पवित्र मेज में से भागीदार हो जाएं। तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता।
आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह।